जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। कहा कि यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, ये प्रश्न है मेरा। तो कैसे करोगे? तो हम क्या करेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पर 36 लिख दिया। अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो अपने मन में ही सोचो कि हम बड़े से छोटे में आ रहे हैं, और किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड में जाना है तो हम सिर्फ 18/5 याद रखना है। अगर बड़ी वैल्यू से छोटे में जा रहे हैं तो 5 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे हो जाएगा। अगर हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर, 18 ऊपर और 5 नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब हम छोटे में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा, नोट कर लो इसे। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जब भी कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, वृक्ष को, खंभे को या पोल को पार करे तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक। और अगर कभी भी आ जाए कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को, सुरंग को या अन्य रेलगाड़ी को पार करे तो वह अपनी लंबाई व उस वस्तु की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। याद रखना कि जब भी रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में पार करे, विपरीत दिशा में या एक आमने सामने से पार करे तो उनकी चालें जुड़ती हैं। क्या मैंने कहा कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को या किसी अन्य रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में पार करे या आमने सामने पार करे तो उनकी चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो मतलब कि बस इतना याद रखना है कि रेलगाड़ी में विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। देखो कैसे, मैंने कहा मान लो कि एक व्यक्ति है और वो इधर से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है अपनी बाइक से, और सामने से उसी के 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक व्यक्ति और आ रहा है और दोनों में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। अब दोनों का जब एक्सीडेंट हुआ तो जो उनको चोट लगेगी तो वो कितने की स्पीड से लगेगी, तो उनको एक 40 की स्पीड से और एक 60 की स्पीड से, तो जब दोनों भिड़ेंगे तो जो उनको चोट लगेगी वो कितने की स्पीड से लगेगी, 100 की स्पीड से लगेगी। कितने की स्पीड से, 100 की स्पीड से लगेगी। तो इसे भी आप लोग नोट कर लेना। याद रखना कि समान दिशा में अगर आ जाए या आपसे समांतर दिशा कह दे, समांतर दिशा में या एक ही दिशा में इनकी चालें घटती हैं। क्या होती हैं, चालें घटती हैं। मतलब कि जब भी कोई रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले, समांतर दिशा में चले, ठीक, और अगर ऐसा शब्द कहीं पर मिल जाए समान दिशा में, समांतर दिशा में, एक ही दिशा में, तो इनकी चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। जैसे मैंने कहा एक रेलगाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है
और उसी के समांतर दूसरी रेलगाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है, तो बताओ उनकी चाल में डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहोगे 60-40 का डिफरेंस 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। नोट कर लो, फिर इस पर हम प्रश्न देखते हैं। तो आपका इसी पर एक प्रश्न है, कह रहा कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 34 किलोमीटर पर आवर, 38 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब हमसे चाल पूछा है, तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो हमसे चाल पूछा है, तो हमने कहा चाल मैंने किया, और यहाँ पर हमने कहा दूरी। तो यहाँ पर एक चीज देखा कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो पार के 20 सेकंड में कर रही, तो किसको कर रही? बिजली के खंभे को। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कभी भी कोई रेलगाड़ी बिजली के खंभे को, व्यक्ति को, वृक्ष को या पोल को पार करे तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो हमने कहा कि जो दूरी है वो 300 मीटर है और बिजली के खंभे को पार कर रही है, तो वो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो इसका मतलब दूरी जो होगी वो 300 ही होगी। बोलो, अब 300 ही दूरी होगी और कितने समय में पार कर रही है? 20 सेकंड में। तो हमने कहा ये 20 सेकंड हो गया। तो ये हमारा जो आएगा, चाल जो आएगी हमारी, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे 15 दूना 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारी चाल आई वो 15 मीटर पर सेकंड आई। ठीक, लेकिन हमारा जो उत्तर दे रहा है वो किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि कभी भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना हो तो मात्र 5/18 याद रखना है। तो हमने आपसे पूछा कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो इसका मतलब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। तो छोटी चाल से बड़ी चाल में अगर जा रहे हैं तो जो हमारा 5/18 होता है, यदि मैं बड़ा में जाऊं तो बड़ा ऊपर हो जाता है। तो इसका मतलब 5/18 में बड़ा कौन? तो आप कहोगे 18। फिर इसका मतलब जो बचेगा छोटा वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा जो चेंज होगा वो काहे में आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। तो 5 एकम 5 5 ठीक, तो 18×3 = 54। इसका मतलब जो हमारा उत्तर होगा वो 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। नोट कर लो इसे। हाँ, देखो इसने प्रश्न कहा है कि 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 160 मीटर है और जो वो पुल को पार कर रही है, वो लंबे पुल को जो पार कर रही है वो 440 मीटर का है। तो आपको मैंने बताया कि कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु, जैसे अगर कोई ट्रेन आ जाए, कोई पुल आ जाए, कोई सुरंग आ जाए, कोई प्लेटफॉर्म आ जाए, तो उनको पार करे तो वो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर हमने कहा दूरी जो होगी वो क्या होगी? तो आप कहोगे 160 मीटर लंबी ट्रेन थी, 440 मीटर लंबे जो है एक पुल है, लंबा पुल है। तो यहाँ पर हम इसका योग देखेंगे तो आप कहोगे 0 6 4 10 0 4 5 और 1 6। इसका मतलब जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी? 600 मीटर होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक, 440। ठीक, 440। अब यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ से अगर हमसे स्पीड जो दिए हैं वो 90 किलोमीटर पर आवर दिए हैं, बोलो, तो 90 किलोमीटर पर आवर की दिए हैं, तो हम
कभी भी 90 किलोमीटर पर आवर है, अगर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो हमने कहा इसको मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने कहा 18 एकम 18, 18 पंची 90, जो आएगा तो 25 मीटर पर सेकंड चाल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो हमसे समय पूछा है तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हमने कहा दूरी कितनी दिए, तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो दूरी है वो हमारे 600 मीटर है, और जो हम देखे चाल जो आई वो कितनी आई, तो वो आपने कहा 25 आई। तो यहाँ पर 25 आई, तो हमने कहा कि अच्छा आप बताओ यहाँ पर आपका समय कितना निकलेगा, तो आप कहोगे 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बचेंगे 10 और यहाँ 0 100, तो 25 चौको 100, 25 चौको 100। तो इसका मतलब आंसर क्या आया हमारा 24 सेकेंड। क्या आएगा 24 सेकेंड। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो, ये आर्मी जीडी 2010 में प्रश्न आया हुआ है, तो जरूर नोट करें। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई क्या है। सुरंग की लंबाई क्या है, ये आपका प्रश्न भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, 2005 में आया था यह प्रश्न, तो देखना है। तो अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर जो आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो चल रही है वो 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मतलब कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 700 मीटर है। तो जो रेलगाड़ी पार करती है सुरंग को, तो वो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के योग के बराबर ही तो दूरी तय करती है। तो जो चलेगी तो वो ट्रेन ही तो चलेगी, और जो दूरी होगी वो दोनों की क्या होगी, जुड़ी हुई दूरी होगी कि नहीं होगी, तभी तो पार करेगी। तो हमने कहा कि दूरी के लिए आपको काहे काहे की आवश्यकता होनी चाहिए, तो आप जानते हो दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। ठीक, हमको दूरी जो दिए, दूरी हमसे जो पूछ रहा है, जो चाल दिए है वो कितनी दिए है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमने देखा कि जो लंबी रेलगाड़ी है वो काहे में है, मीटर में है। अगर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो इसका मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर जो ये समय लग रहा है वो 1 मिनट लग रहा है, तो अगर चाल मीटर पर सेकंड में है तो समय भी तो सेकंड में होना चाहिए। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे 60 सेकंड होते हैं। तो हमने कहा अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 एकम 18 हो जाएगा, 18 चौको 72 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा 5 चौको 20, और 20 गुणे 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12, 1200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो, मैंने क्या किया कि यहाँ पर 5 को 20 इंटू 60, तो 0 0 6 दूना 12, देखो 1200 आया। अब ये जो दूरी आई है रेलगाड़ी की, तो इसमें रेलगाड़ी भी शामिल है और इसी में सुरंग की भी लंबाई शामिल है। लेकिन एक चीज उसने कह दिया है कि जो रेलगाड़ी है वो 700 मीटर लंबी है, तो इसका मतलब इसमें जो है 700 मीटर जो थी वो कौन थी, रेलगाड़ी थी। तो अगर हम 1200 में रेलगाड़ी की लंबाई हटा दें तो हमको सुरंग की लंबाई पता चल जाएगी। बोलो, तो हमने कहा ये 1200 में 700 हटा दोगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 500 बचेगा, जो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो इसे भी। देखो अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि एक कार 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो कार की औसत रफ्तार क्या है, यही तो पूछा है। औसत रफ्तार मतलब चाल ही पूछा है।
तो इसका मतलब चाल पूछा है तो चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। यही होता है कि नहीं होता है, बोलो। यहां तक कोई समस्या? इसका मतलब अगर मुझे चाल निकालनी है तो मुझे दूरी भी पता होनी चाहिए और समय भी पता होना चाहिए, तभी तो आपकी चाल निकलेगी। अच्छा ये बताओ, अगर 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो अच्छा आप ये बताओ कि अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, तो इसका मतलब वो प्रति घंटा 60 किलोमीटर ही तो दूरी तय करती होगी, बोलो। अगर 60 की स्पीड से चल रहे हो तो प्रति घंटा 60 की स्पीड से, तो प्रति घंटा 60 ही तो किलोमीटर दूरी तय करते होगे। तो अगर तुम 1 घंटे चलोगे तो 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर दूरी तय करोगे, तो 2 घंटे तुम चल रहे हो तो कितनी दूरी तय करोगे, बोलो। अगर 1 घंटे तुम चलोगे 60 की स्पीड से तो 60 किलोमीटर जाओगे, लेकिन तुम 2 घंटे चल रहे हो तो कितनी दूरी तय कर लोगे, 120 तय कर लोगे। मतलब कि अगर वो 2 घंटे चलता है तो 120 तय कर लेगा, 120 किलोमीटर। अब अगले जो है और 1 घंटे जो आगे 1 घंटे चलता है वो 40 की स्पीड से चलता है, मतलब जब 40 की स्पीड से चलेगा तो मात्र कितने किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा, 40 ही। तो इसका मतलब वो 40 ही तय कर पाएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर टोटल दूरी जो वो तय करेगा वो कितनी तय करेगा, 160। इसका मतलब जब 2 घंटे चला 60 की स्पीड से तो 120 किलोमीटर की दूरी तय की। अगले 1 घंटा चला तो 40 की स्पीड से, तो उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसने टोटल दूरी कितनी तय की, 160 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। ठीक, अब हमने कहा कि उसने 160 किलोमीटर की दूरी तय की, पहले कितने घंटे चला था, 2 घंटे, बाद में कितने घंटे चला, 1 घंटा, तो 2 और 1 टोटल घंटा कितना चला, 3 घंटा, बोलो। यहां तक कोई समस्या? अब 3 घंटा चला उस वो, तो यहाँ चाल बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ 3 से अगर 16 काटोगे तो 3 15 हो जाएगा, और 15 1 16 10 हो गया, तो 3 तरक का 9, फिर पॉइंट 3 तरक का 9, फिर 3 तरक का 9, इसका मतलब 53.33 किलोमीटर पर आवर हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। हाँ बोलो। ये कैसे कटा है? हमने कहा कि 160 को 3 से भाग दो तो 53 15 हो गया, तो यहाँ पर हमने 15, 16 में 15 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक। फिर यहाँ पर एक जीरो उतारेंगे तो 3 तरक का 9, तो यहाँ पर 9, फिर 1 आएगा, यहाँ दशमलव खिलाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो 3 तरक का 9, फिर इसका मतलब 1 ही आया, तो मैंने कहा 1 जीरो खिलाया, फिर 3 आएगा, फिर 3 तरक का 9, फिर 1 ही बचेगा, इसी तरह होता चला जाएगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 53.33 किलोमीटर पर आवर। ये आपका प्रश्न आर्मी टेक्निकल 2011 में आया हुआ है, जरूर नोट कर लें। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, तो 165 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक। तो यह प्रश्न देखना है, ये आर्मी में भी आया हुआ है और एनडीए के में भी आया हुआ है, तो याद रखना। देखो हमने कहा कि अगर 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार कर रही है, तो आपने पढ़ा था कि कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को या सुरंग को या अन्य रेलगाड़ी को पार करे तो वो अपनी लंबाई उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। लेकिन अगर वही रेलगाड़ी किसी खंभे को पोल को या किसी व्यक्ति को या वृक्ष को पार करे तो वो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगा। तो हमने कहा 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो इसका मतलब 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को पार कर रही है, तो इसका मतलब वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। और कितने सेकंड में पार कर रही है, 3 सेकंड में, तो मतलब दूरी यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक। अब वही रेलगाड़ी जो है वो 165 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है,
तो अगर वो रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसका मतलब वो लंबी वस्तु आ गई। तो जब वो लंबी वस्तु को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के योग के बराबर ही तो दूरी तय करेगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 110 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी थी और वो 165 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, मतलब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो उसको कितना समय लगता है मुझे नहीं पता। ठीक, तो यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ चाल बराबर दूरी बट्टे समय है, ये भी चाल बराबर दूरी बट्टे समय है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमने कहा कि अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि जब देखते हैं कि ये 110 हुआ तो मैंने 110 बट्टे 3, अब 110 में 165 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 5, 7 और 2, 275 आ जाएगा, बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अगर हम देखें इसको 11 एकम 11 होते हैं और 11 दूनी 22, 5 11 25 55 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से अगर फिर भी काटना चाहे तो यहाँ 5 दूना 10 होते हैं और 55 25 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूं कि ये क्या आया, 2/3 बराबर 5/x, और जब बराबर होता है तो कैंची गुणा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर 5×15, तो x बराबर कितना आएगा, 2 से काटोगे 15 को तो 2 सत्ते 14 और पॉइंट खिलाओगे 1 2 5 10, मतलब 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है। तो इसका मतलब कि जब वो रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसको कितना समय लगेगा, 7.5 सेकेंड लगेगा। ठीक, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, आपको मैं पुनः बताऊंगा, नोट कर लो। हमसे प्रश्न में कहा कि एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर दूरी पर देखकर उसका पीछा करता है। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं सिपाही की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सिपाही चोर को कितने समय में एवं कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो यहाँ पर कह रहा है, तो ये प्रश्न आपका एमटीएस अगर किसी का लगा हो तो भी, आर्मी में भी, आर्मी टेक्निकल के लिए भी और एसएससी जीडी के लिए भी ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, और क्लर्क में आता ही आता है, याद रखना। तो यहाँ पर हमने कहा कि अब हमसे समय और दूरी पूछा है। तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर एक चोर है, अब चोर वो भाग रहा है, अब जैसे ही चोर भाग रहा है और सिपाही ने देखा, तो जैसे ही सिपाही ने चोर की तरफ देखा तो बताओ चोर को पकड़ने के लिए चोर की दिशा में जाएगा कि वो विपरीत दिशा में भागेगा, तो चोर की दिशा में जाएगा। तो चोर अगर ऐसे भाग रहा है तो सिपाही भी ऐसे भागेगा, बोलो सिपाही भी भागेगा, और जैसे ही सिपाही अगर भागेगा तो एक ही दिशा में भागेगा, और अगर एक ही दिशा में भागेगा तो उनकी चालें क्या हो जाएंगी, एक ही दिशा या समांतर दिशा अगर आ जाए तो उनकी चालें घट जाती हैं। तो हमने कहा कि चोर को कितनी दूरी पर देखा, आपने कहा 200 मीटर दूरी पर देखा, और सिपाही जब उसने दौड़ना स्टार्ट किया तो वो जो चोर की स्पीड थी वो 10 किलोमीटर पर आवर थी, और जो सिपाही की चाल थी वो 12 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक, तो इसका मतलब जब चोर 10 की स्पीड से भागा और सिपाही 12 की स्पीड से इसको पकड़ने का पीछा किया, तो बताओ चोर से सिपाही कितना किलोमीटर पर आवर से तेज भाग रहा है। तो आप कहोगे 2 किलोमीटर पर आवर से, मतलब कि चोर की स्पीड से ज्यादा भागेगा तभी तो उसको पकड़ पाएगा। अगर बराबर ही भागे चाल, वो भी 10 की स्पीड से ये भी 10 की स्पीड से, तो कभी नहीं पकड़ पाएगा। अगर 200 मीटर अगर वो पीछे है सिपाही तो हमेशा 200 मीटर ही पीछे रहेगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो चाल आई वो कितने आई, 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमको दूरी चाल पता चल गई तो समय हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी अगर 200 दिए है, चाल दिए है 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारा जो समय आ रहा है वो मिनट में आ रहा है।
है। काहे में पूछ रहा है? मिनट में पूछ रहा है। तो हमने कहा कि किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदले तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो हमने कहा यहाँ पर 1000 कर दिया। और यहाँ पर आवर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो हमने कहा 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 200, ये 60 ऊपर आ जाएगा, तो बटे यहाँ पर 2000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, 2 एक करना 2। तो इसका मतलब जो समय आया वो 6 मिनट आया कि नहीं आया? बोलो 6 मिनट आया। तो इसका मतलब 6 मिनट आया, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन 5 वाला नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि उसको जो पार करेगा, पकड़ लेगा कितने मिनट में? 6 मिनट में। तो हमसे कह रहा कि सिपाही जो है वो कितनी दूरी पर उसको पकड़ा है। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि दूरी बराबर जो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमने कहा कि सिपाही के हमको पकड़ बताना है, तो सिपाही ने 6 मिनट में पकड़ा है, तो कितने की स्पीड से चल रहा था? तो 12 की स्पीड से चल रहा था। बोलो 12 की स्पीड से चल रहा था, 12 किलोमीटर पर आवर। और समय कितने मिनट में पकड़ा है? 6 मिनट में। तो इसका मतलब 6 मिनट में पकड़ा है। अगर 4 किलोमीटर पर आवर में है तो समय भी आवर में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कहा समय आवर में होना चाहिए। तो मिनट से आवर में जाओगे तो कितने से भाग करोगे? 60 से। अगर 60 से भाग करोगे तो हमने कहा कि यहाँ पर ये देखा हमने 6 कम 6, 6 दाम 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12/10, तो इसको हम 1.2 किलोमीटर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग अच्छा प्रश्न है, नोट कर लो। अगर ना समझ में आए तो तुरंत से बोलना, मैं पुनः आपको बताऊंगा। तो इतना ही रखते हैं आज, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। जय हिंद।